नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। नए साहब की दस्तक से चेलों के चेहरे लटके हैं। जी हां, बात जयपुर डिस्कॉम में बदलाव के बयार की है। एमडी नवीन अरोड़ा के कार्यभार संभालते वक्त ये रोचक तस्वीर देखने को मिली। विद्युत भवन में गलियारे से लेकर एमडी कक्ष तक जब नजर आ रहे थे बुकी और माला, तभी बधाई देने वाले आधा दर्जन से अधिक टेक्नोक्रेट के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखी। दरअसल पुराने साहब की छत्र छाया में बड़े पदों पर बैठे इन टेक्नोक्रेट की हो रही थी मौज, लेकिन अचानक डिस्कॉम में हुए प्रशासनिक फेरबदल से इन चेलों का भी गणित बिगड़ गया। हालांकि नए एमडी को खुद की नई टीम बनाने में अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बगैर योग्यता बड़ी कुर्सी पर बैठे इन चेलों की मानी जा रही है कि छुट्टी तय है, और इसीलिए कहीं न कहीं इनके चेहरे आज लटके हुए नजर आए हैं। तो नए साहब की दस्तक से ही चेहरे लटक गए इन चेलों के। जयपुर डिस्कॉम में बदलाव के बयार की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एमडी नवीन अरोड़ा के कार्यभार संभालते वक्त ये रोचक तस्वीर देखने को मिली है। विद्युत भवन में गलियारे से लेकर एमडी कक्ष तक जब बुके और माला नजर आ रहे थे, और उसी दौरान बधाई देने वाले आधा दर्जन से अधिक टेक्नोक्रेट के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही। विधायकों ने उठाया नारियल पानी का लुत्फ। मुख्यमंत्री आवास पर आए थे आज कुछ विधायक। वहां पर 4 से 5 विधायकों ने नारियल पानी पिया। रफीक खान, अमीन कागजी और गोपाल मीणा नारियल पानी पीने वाले थे। तब एक विधायक ने कहा नारियल पूरा भरा है। इस पर दूसरे ने कहा सीएमआर में जांच के बाद नारियल आते हैं, यहाँ पर कभी नहीं आ सकते कम पानी के नारियल। और इसके कुछ देर बाद ही गोपाल मीणा ने अपने क्षेत्र की बात उठाई। रामगढ़ बांध में पानी को लेकर सीएम के सामने बात उठाई तो रफीक खान ने कहा ये उस पानी से नारियल उगाएंगे, और इस बात पर सीएम के सामने ही जोरदार ठहाके लगे। और ये पूरा वाकया हुआ सीएमआर में उस वक्त जब कई विधायक मौजूद थे। 4 से 5 विधायक यहाँ पर नारियल पानी पी रहे थे मुख्यमंत्री आवास पर, और इस दौरान ये रोचक वाकया हुआ जब रफीक खान, अमीन कागजी, गोपाल मीणा नारियल पानी पीने वाले थे, और एक विधायक ने उसी दौरान कहा कि नारियल पूरा भरा है, और इस पर दूसरे ने सीएमआर में जांच के बाद नारियल आते हैं ये बातें कही। हालांकि इसी तरह से बातें होती रही और जोरदार ठहाके सीएम के सामने लगे। मुख्यमंत्री की नजर में अखिल अरोड़ा का बढ़ता कद। आज सीएमआर पर कार्यक्रम में अरोड़ा की तारीफ की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। दरअसल मुख्यमंत्री बोल रहे थे सरकार के बजट के बारे में, तो बोले अभी हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसके बाद जब मीडिया का सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, तो एक सवाल था उपभोक्ता भंडार पर दवाओं की कमी से जुड़ा हुआ, और इस पर सीएम ने इशारा करके नीचे बैठे अरोड़ा को मंच पर बुलाया और फिर अखिल अरोड़ा से ही उस प्रश्न का जवाब दिलाया। और ये साफ नजर आता है किस तरह से सीएम की नजर में, मुख्यमंत्री की नजर में अखिल अरोड़ा का कद बढ़ा है। और सीएमआर पर कार्यक्रम में अरोड़ा की तारीफ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। मुख्यमंत्री बोल रहे थे उसी दौरान सरकार के बजट के बारे में, तो अभी हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इसके बाद जब मीडिया का सवाल जवाब चल रहा था, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो एक सवाल उपभोक्ता भंडार पर दबाव से कमी का जुड़ा हुआ था, और इसे लेकर अखिल अरोड़ा को उन्होंने मंच पर बुलाया, और इस प्रश्न का जवाब भी सीएम ने उन्हीं से दिलवाया। क्या भाजपा विधायक को याद है अपनी पुरानी मांग? क्या फिर दोहराएंगे अपने क्षेत्र को जिला बनाने की बात? कभी अपने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग पर आंदोलन भी किया था, और इस बार विधायक बनने के बाद पुरजोर नहीं उठाया ये मुद्दा। इंतजार इस बात का कि इस बार बजट सत्र में प्लान क्या रहेगा। सदन में ब्यावर वाले विधायक की तरह से ही ये मुद्दा उठाया जाएगा। राज्य के नहरी इलाके के हैं ये माननीय विधायक जी। अलबत्ता लॉकडाउन में आम लोगों को बीड़ी नहीं मिलने पर माननीय ने सीएम से राहत की मांग भी की थी, और सवाल यही कि क्या अब ये उन मुद्दों को उठाएंगे भाजपा विधायक को? क्या अपनी पुरानी मांग याद है, पुराने मुद्दे याद है? क्या फिर से वो दोहराएंगे अपने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग? कभी अपने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग पर इन्होंने आंदोलन तक किया था, और इस बार विधायक बनने के बाद पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उन्होंने नहीं उठाया। डूंगरपुर के सियासी गलियारों की गपशप की भी बात करते हैं। सरल स्वभाव के एक भाजपा विधायक की लाइकिंग में बीजेपी और कांग्रेस भी। आखिर कौन चला रहा नेताजी का फेसबुक अकाउंट? लाइकिंग में दिखा रहा है बीजेपी के एक नेता को, दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस की भी लाइकिंग दिख रही है। हालांकि नेताजी खुद नहीं जानते फेसबुक ऑपरेटिंग में ज्यादा कुछ, और ऐसे में क्या किसी ने गुगली ले ली दक्षिणी राजस्थान के इन आदिवासी नेताजी की, क्योंकि खुद वो ऑपरेट नहीं करते, खुद ज्यादा कुछ वो सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन अब डूंगरपुर के सियासी गलियारों में गपशप जरूर है। सरल स्वभाव के एक भाजपा विधायक की लाइकिंग में बीजेपी भी है और साथ ही कांग्रेस भी है। आखिर कौन चला रहा है नेताजी का ये फेसबुक अकाउंट, ये हम सवाल उठता है, क्योंकि लाइकिंग में बीजेपी के एक नेता को भी दिखा रहा है, दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस की भी इसमें लाइकिंग नजर आ रही है। छब्बे जी बनने की भारी चाह थी माननीय भाजपा नेताजी के, लेकिन दुब्बे बनते बनते रह गए शहर के ये नेताजी। दरअसल नेताजी चाहते थे बही खाते वाला काम न होते देख लगा दिया था अपना पूरा जोर, लेकिन भारी पड़ गई उन पर श्री कृष्ण भक्त करौली वाले नेता।
ऐसे बिठाया सियासी खेल कि सब्र करना पड़ा परंपरागत समिति पर। दरअसल रजनीगंधा की महक वाले नेताजी का सपना है भविष्य में मालवीय नगर सीट से भाग्य आजमाने का। अब क्या होगा आगे ये तो बताएगा आने वाला वक्त ही, लेकिन सपना जरूर उन्होंने पाल रखा है, कोशिश भी इसके लिए करते हैं। और माना ये जा रहा है कि छब्बे जी बनने की भारी चाह है माननीय भाजपा नेताजी की, लेकिन दुब्बे बनते बनते ही शहर के नेताजी रह गए हैं। नेताजी चाहते थे वही खाते वाला काम ना होते देख इन्होंने अपना पूरा जोर भी लगा दिया था कि काम हो नहीं रहा, लेकिन भारी पड़ गए उन पर श्री कृष्ण भक्त करौली वाले नेता। ऐसा बिठाया सियासी खेल कि सब्र करना पड़ा परंपरागत समिति पर ही। दरअसल रजनीगंधा की महक वाले नेताजी का सपना है भविष्य में मालवीय नगर सीट से भाग्य आजमाने का। ये सियासी लड़ाई चिड़िया और बाज जैसी। किस्सा जयपुर शहर के एक वरिष्ठ भाजपा विधायक और एक पार्षद का है। आखिर क्या कहे इस बेमेल मुकाबले के लिए, जब पार्षद का टिकट कटवाने और जीतने से रोक पाने में असफल हुए नेताजी तो अपनी दूसरे मुहिम में लगा दी पूरी वोट वीटो पावर। पार्षद को किसी भी समिति का चेयरमैन न बनवाने के लिए अपनी पूरी ताकत इन्होंने लगा दी और तमाम सियासी अस्त्र चलाकर रोक दिया पार्षद को चेयरमैन बनने से। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद पार्षद का कद भी खूब बढ़ा चुके हैं ये नेताजी। पार्षद का एक ही सिद्धांत, संघम शरणम गच्छामि। अब नेताजी से संघ की नाराजगी कहीं 2023 में मुसीबत ना पैदा कर दे, ये जरूर है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पूरी कोशिश कर ली इस पार्षद को कि चेयरमैन ना बनने दिया जाए, तो कहीं ना कहीं सियासी लड़ाई है चिड़िया और बाज जैसी। जयपुर शहर के एक वरिष्ठ भाजपा विधायक है और दूसरे है एक पार्षद। आखिर इस बेमेल मुकाबले के लिए क्या कहें, जब पार्षद का टिकट कटवाने और जीतने से रोक पाने में असफल हुए थे नेताजी तो अपनी दूसरी मुहिम में लगा दी अपनी पूरी वीटो पावर। पार्षद को किसी भी समिति का चेयरमैन न बनवाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और तमाम सियासी अस्त्र चलाकर पार्षद को चेयरमैन बनने से रोक दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद पार्षद का कद भी खूब बढ़ा चुके हैं ये नेताजी। पार्षद का तो एक ही सिद्धांत है, संघम शरणम गच्छामि। अब नेताजी से संघ की नाराजगी कहीं 2023 में पैदा न कर दे इनके लिए मुसीबत। भाजपा के हेडमास्टर जी की मास्टरी आजकल किताबों में है। बहुत दिनों से एक्टिव नहीं दिखे ये हेडमास्टर जी। इन दिनों किताबों के लेखन में बेहद व्यस्त है मास्टर जी। सियासी खेल से कई दिनों से इन्होंने दूरी बनाई है, इसको लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। क्या हेडमास्टर जी को राजनीति से विरक्ति हो गई है या फिर भविष्य के किसी रोड मैप को लेकर ये व्यस्त है? उम्र के लिहाज से उनके बराबर वाले शहर के एक और नेता जी एक्टिव हैं। आजकल जयपुर से अजमेर तक इस घटनाक्रम की चर्चा होती नजर आती है। ये भाजपा के हेडमास्टर जी हैं जिनकी मास्टरी आजकल सिर्फ किताबों में नजर आती है। बहुत दिनों से हेडमास्टर जी एक्टिव भी नहीं दिख रहे हैं और इन दिनों तो किताबों के लेखन में बेहद व्यस्त है मास्टर जी। सियासी खेल से कई दिनों से इन्होंने दूरी बना ली है और इसे लेकर चर्चाएं भी है। अब सवाल ये कि क्या हेडमास्टर जी को राजनीति से कोई विरक्ति हो गई है या फिर भविष्य के लिए किसी रोडमैप को लेकर में व्यस्त ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि उम्र के लिहाज से उनके बराबर वाले शहर के एक और नेताजी हैं, बेहद एक्टिव है वो, और आजकल जयपुर से अजमेर तक इस पूरे घटनाक्रम की चर्चाएं होती हैं। जब गोपाल जी की बात नहीं समझ सके सीएम, मुख्यमंत्री आवास पर यह आज का वाकया है। विधायक गोपाल मीणा सीएम से बात कर रहे थे, लेकिन जल्दी बोलने के कारण सीएम उनकी बात ही नहीं समझ सके। पानी और जमीन को लेकर बात कर रहे थे गोपाल मीणा और इसके बाद दूसरे विधायक ने गोपाल जी की बात को समझाया सीएम को। तब जाकर सीएम ने समझा कि विधायक क्या कह रहे थे। इस घटनाक्रम के बाद हंसी का फव्वारा भी फूटा। दरअसल अंबेडकर भवन को लेकर गोपाल जी बात कर रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी वो बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री को उनकी बात समझ ही नहीं आई और इसके बाद दूसरे विधायक को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने फिर उस बात को अच्छे से समझाया, तब सीएम को बात समझ में आई। पानी और जमीन को लेकर हालांकि गोपाल मीणा अपनी बात रख रहे थे, बात कहना चाह रहे थे। दूसरे विधायक ने जब ये बात समझाई तब जाकर सीएम ने समझा कि विधायक क्या कहना चाह रहे थे। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद हंसी का फव्वारा भी फूटा। अंबेडकर भवन को लेकर गोपाल जी बात कर रहे थे। तो ये आज ही का वाकया जब गोपाल जी की बात को सीएम समझ नहीं सके और इतनी जल्दी उन्होंने अपनी बात कही कि सीएम समझ नहीं पाए कि वो कहना क्या चाहते हैं और तब जाकर दूसरे विधायक जी को इस पूरे घटनाक्रम को समझाना पड़ा, उनकी बात को समझाना पड़ा कि वो क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद सीएम को उनकी बात समझ में आई। दरअसल अंबेडकर भवन को लेकर गोपाल जी बात कर रहे थे, लेकिन जैसे कि उनकी बात करने की शैली है, बोलने की शैली है, बहुत ही जल्दी वो उन्होंने कहा और इसलिए सीएम को समझ नहीं आई। हालांकि बाद में हंसी के फव्वारे भी इस दौरान जरूर छूटे। सनी देओल का ट्वीट भाजपा के लिए संजीवनी। 6 दिसंबर का ट्वीट सनी के लिए ये गवाह भी बना है, जिसमें सनी ने दीप सिद्धू से किसी संबंध से इनकार किया था। हालांकि सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू के साथ वाली कई तस्वीरें भी वायरल हुई। दरअसल दीप सिद्धू ने सनी से भी
की थी किसान आंदोलन के समर्थन की बात, लेकिन सनी ने पार्टी में विचार कर आंदोलन से दूरी बनाने का फैसला किया था। ऐसा कर सनी ने शायद अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया, क्योंकि दीप सिद्धू पर 26 जनवरी को लाल किले पर कोई हिंसा का आरोप है, और जब ये आरोप भी लगा, तस्वीरें भी नजर आई, उसके बाद वो तस्वीरें वायरल होने लगी जिसमें वो सनी देओल के साथ है। हालांकि ये ट्वीट जो 6 दिसंबर को सनी देओल ने किया था, ये जरूर भाजपा के लिए भी संजीवनी बना, सनी देओल के लिए भी बना, जो 6 दिसंबर को उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें सनी ने साफ लिखा था ट्वीट में कि दीप सिद्धू से उनका किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, संबंधों से उन्होंने इनकार किया था। हालांकि सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू के साथ वाली कई तस्वीरें वायरल हुई। दीप सिद्धू ने सनी से भी किसान आंदोलन के समर्थन की बात कही थी, लेकिन सनी ने पार्टी में विचार कर आंदोलन से दूरी बनाने का फैसला किया था। अब ऐसा कर सनी ने शायद अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया, क्योंकि दीप सिद्धू पर 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का आरोप है। ममता का हरे कृष्णा हरे राम का दाव, बंगाल में चल रही तू डाल डाल में पात पात वाली सियासत। जहां भाजपा माकपा को मात देने के लिए दीदी ने नया नारा गढ़ा है। ममता का नया नारा हरे कृष्णा हरे राम, विदा हो भाजपा वाम। दीदी ने एक सभा में कहा, माकपा कांग्रेस भाजपा ये तीनों भाई हैं। इधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर दावा किया और कहा कि राज्य की जनता तृणमूल और भाजपा के आक्रामक भाषणों से परेशान हो चुकी है, और इसलिए कांग्रेस वामपंथी गठबंधन अपनी मैदानी पकड़ मजबूत कर रहा है। तो लगातार पश्चिम बंगाल में जो नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, और अब एक नया दाव है, ममता का हरे कृष्णा हरे राम का दाव है। जहां बंगाल में हम देखें तो तू डाल डाल में पात पात वाली सियासत जोरों पर है। भाजपा माकपा को मात देने के लिए दीदी ने अब ये नया नारा गढ़ा है। ममता का नया नारा है हरे कृष्णा हरे राम, विदा हो भाजपा वाम। दीदी ने एक सभा में कहा कि माकपा कांग्रेस और भाजपा ये तीनों ही भाई हैं। इधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ये दावा किया कि राज्य की जनता तृणमूल और भाजपा के आक्रामक भाषणों से परेशान है, और इसलिए कांग्रेस वामपंथी गठबंधन अपनी मैदानी पकड़ यहाँ पर मजबूत कर रहा है। नीतीश कुमार का पार्टी कार्यकर्ताओं को मैसेज, भावनात्मक अपील के साथ पार्टी का उन्होंने विजन रखा है। समाजवादी विचारधारा की जड़ों की ओर लौटे, हमारा विश्वास महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण राम, मनोहर लोहिया, अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर। नीतीश और अन्य नेताओं ने भाजपा से दूरी बनाने के संकेत भी दिए और कहा कि हमारी सियासत स्वार्थी हितों को त्याग जनता की सेवा भाव है। बिहार में किसी भी हालात में हम एनआरसी लागू होने नहीं देंगे। तो ये बिहार का घटनाक्रम नीतीश कुमार का पार्टी कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर मैसेज है। भावनात्मक अपील के साथ उन्होंने ये मैसेज दिया है, पार्टी का अपना विजन रखा है, समाजवादी विचारधारा की जड़ों की ओर लौटे। ये उन्होंने कहा, हमारा विश्वास महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण राम, मनोहर लोहिया, अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पर है। नीतीश और अन्य नेताओं ने भाजपा से दूरी बनाने के साफ संकेत यहाँ पर दिए और कहा कि हमारी सियासत स्वार्थी हितों को त्याग जनता के सेवा भाव की है। बिहार में किसी भी हालत में एनआरसी लागू होने नहीं देंगे। खेल की राजनीति में अर्जुन व द्रोण में जंग। जहां एक तरफ द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता वीरेंद्र पुनिया, विधायक कृष्णा पुनिया के पति हैं वीरेंद्र पुनिया, वहीं दूसरी तरफ ओलंपियन गोपाल सैनी है। अर्जुन अवार्ड विजेता है पूर्व एथलीट गोपाल सैनी। जयपुर एथलेटिक्स संघ के लिए दोनों में जंग है। दोनों ही खुद को संघ का सचिव बता रहे हैं, साथ ही एक दूसरे को फर्जी सचिव बता रहे हैं। ये दोनों ही दिग्गज। वीरेंद्र पुनिया को सरकार के खेल विभाग का सहयोग मिल रहा है, तो वही गोपाल सैनी है कोर्ट से न्याय की उम्मीद पर। खेल संघ पर कब्जे की जंग अब खुलेआम भी हो गई और आखिर कौन जीतेगा जंग में, द्रोण या अर्जुन, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि दोनों ने पुरजोर तरीके से यहाँ पर कोशिश की है, लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। अर्जुन अवार्ड विजेता पूर्व एथलीट गोपाल सैनी हो या फिर पुनिया की हम बात कर रहे हैं। जयपुर एथलेटिक्स संघ के लिए ये दोनों में जंग छिड़ी हुई है। खुद को ये दोनों ही संघ का सचिव बता रहे हैं और इतना ही नहीं, साथ ही एक दूसरे को फर्जी सचिव बता रहे हैं दोनों ही दिग्गज। अब वीरेंद्र पुनिया को सरकार के खेल विभाग का सहयोग मिल रहा है, तो इधर गोपाल सैनी कोर्ट से न्याय की उम्मीद पर है। दोनों को इंतजार है फैसला क्या होता है, लेकिन खेल संघ पर कब्जे की ये जंग अब खुलेआम आ गई है। आखिर कौन जीतेगा ये जंग, द्रोण या अर्जुन, ये एक अहम सवाल है। राकेश टिकैत के भावुक अपील के साइड इफेक्ट। फिर से गाजीपुर सीमा पर किसानों का भारी जमावड़ा है। टिकैत के भावनात्मक उद्गार ने सरकार की मुश्किल बढ़ाई है। किसान आंदोलन पर सरकार की जबरदस्ती पर आत्महत्या का दांव भारी पड़ा है। अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में किसानों की महापंचायत में भीड़ उमड़ रही है। टिकैत की अपील के समर्थन में लगातार किसानों का जमावड़ा बढ़ रहा है और इधर पुलिस के पास अब केवल एक ही विकल्प है, सिर्फ रोके हटाए नहीं। हालांकि पहले कोशिशें हटाने की थी, लेकिन जिस तरह से भावुक अपील राकेश टिकैत ने की, उसके साइड इफेक्ट ये नजर आ रहे हैं और फिर से गाजीपुर सीमा पर किसानों का भारी जमावड़ा है, जो कि पहले हटने लगे थे किसान। टिकैत के भावनात्मक उद्गार ने
सरकार की मुश्किल यहाँ पर बढ़ा दी है। किसान आंदोलन पर सरकार की जबरदस्ती पर आत्महत्या का दांव भारी पड़ा है। अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में किसानों की महापंचायत में भीड़ उमड़ रही है। टिकैत की अपील के समर्थन में लगातार किसानों का जमावड़ा बढ़ रहा है और इधर पुलिस के पास अब केवल एक ही विकल्प है, सिर्फ रोके हटाए नहीं। एक और सियासी गपशप, मेवाड़ दौरे में ये ताकत दिखी है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने ताकत दिखाई है। कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने का काम किया है गोविंद सिंह डोटासरा ने। गुटों में बटे नेताओं को एक जाजम पर लाने का इन्होंने प्रयास किया। चित्तौड़ और भीलवाड़ा की कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, लेकिन डोटासरा ने उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और ये साफ नजर आता था सबको एक जाजम पर लाने की कोशिश डोटासरा ने की है। और ये सियासी गपशप मेवाड़ दौरे पर ही ये ताकत देखने को मिली है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की, जिन्होंने अपनी ताकत दिखाई, कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने का काम किया। और इतना ही नहीं, गुटों में जो नेता बटे हुए थे उन्हें एक जाजम पर लाने का प्रयास भी गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। चित्तौड़ और भीलवाड़ा की कांग्रेस में गुटबाजी यहाँ चरम पर है, लेकिन डोटासरा ने उपचुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जो विरोधी है, जो गुटबाजी हो रही थी, उन सभी नेताओं को एक जाजम पर लाया है। नाथद्वारा और सीपी गुदड़ी के लाल ने कमाल कर दिया है। अपनी माटी को चमन बनाने के प्रयास कर रहे हैं। श्रीनाथ जी की नगरी ऐसी बनाने की सोच है कि बाहर से आने वाले सुखद यादें लेकर लौटे। गांव को ऐसा बनाने के प्रयास है, युवाओं को रोजगार मिले और ऐसे काम करने की तमन्ना जो माइलस्टोन बन सके। लोग कह रहे हैं वो सीपी फिर लौट आए जिन्हें पहली बार विधायक बनाकर भेजा था। यहाँ की सियासत में सीपी जोशी ने नई इबारत लिखी और ये वहाँ के लोग अब कहने लगे, क्योंकि गुदड़ी के लाल ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया। अपनी माटी को चमन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। श्रीनाथ जी की नगरी ऐसी बनाने की सोच है, बाहर से आने वाले जवान यहाँ तो सुखद यादें यहाँ से लेकर लौटे। गांव को ऐसा बनाने के प्रयास है कि युवाओं को रोजगार मिल सके और ऐसे काम करने की तमन्ना जो माइलस्टोन बने। लोग कह रहे हैं कि वो सीपी फिर से लौट आए हैं जिन्हें पहली बार विधायक बनाकर हमने भेजा था। यहाँ के सियासत में सीपी जोशी ने नई इबारत लिखी है। बंगाल चुनाव से पहले शहमात का खेल, क्या तृणमूल कांग्रेस में टूट रहेगी जारी या फिर दीदी भी कर रही डैमेज कंट्रोल। इधर करीब 1 दर्जन टीएमसी नेताओं को भाजपा में लाने की कवायद की जा रही है। ममता के नए चुनाव रणनीति विशेषज्ञ पीके का दावा है भाजपा के विधायकों की संख्या डबल डिजिट भी नहीं होगी और बंगाल में आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे कई दिलचस्प नजारे। ये पीके का दावा है। बंगाल चुनाव से पहले शहमात का खेल यहाँ पर जारी है। क्या तृणमूल कांग्रेस में टूट जारी रहेगी, एक अहम सवाल है, या फिर दीदी भी डैमेज कंट्रोल कर रही है। इधर करीब 1 दर्जन टीएमसी नेताओं को भाजपा में लाने की कवायद की जा रही है। ममता के नए चुनाव रणनीति विशेषज्ञ पीके ने इसे लेकर दावा किया है कि भाजपा के विधायकों की संख्या डबल डिजिट भी नहीं होगी और बंगाल में आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे कई दिलचस्प नजारे। खाटू के भक्तों में मायूसी देखने को मिल रही। पहली बार खाटू में नहीं भरेगा फागुनी लक्खी मेला। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण हेतु प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। 350 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। 14 मार्च से 24 मार्च तक मंदिर बंद रहेगा और इस दौरान ऑनलाइन दर्शन भी बंद रहेंगे। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है और इस फैसले के बाद ही मायूसी यहाँ पर खाटू के भक्तों में जरूर नजर आ रही, जिन्हें इंतजार था लक्खी मेले का, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब खाटू में फागुनी लक्खी मेला नहीं भरेगा। इसकी वजह कोरोना संक्रमण है, जिस पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने ये बड़ा और अहम फैसला लिया। और बताएं आपको तो 350 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 14 मार्च से 24 मार्च तक बंद रहेगा ये मंदिर बंद रहेंगे, ऑनलाइन दर्शन भी लोग नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई और जिसमें ये बड़ा निर्णय लिया गया। और चलिए न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना है।